फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वेबसाइट। आज हम बात करेंगे कटिंग टूल्स की। कटिंग टूल्स में सबसे आप यहाँ पे वेरियस फिगर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं कि कटिंग टूल किस तरह के होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कटिंग टूल की आकृति के अनुसार कितने प्रकार की होती है। कटिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं? तो फेसिंग टूल, नाइफ एज टूल, रफ टूल, राउंड नोज टूल, पोर्टिंग टूल, बोरिंग टूल, थ्रेडेड टूल, चैम्फरिंग टूल, अंडर कटिंग टूल, इंटरनल रेसिंग टूल, इंटरनल थ्रेडिंग टूल। तो कुल 11 प्रकार के टूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग टूल किस धातु का बना होता है। कटिंग टूल किस धातु का बना होता है? तो लेथ मशीन पर मुख्यतः हाई स्पीड स्टील, यानी देखिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई स्पीड स्टील का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन पर जो है वो हाई स्पीड स्टील का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग टूल में कौन कौन से कोण होने अनिवार्य हैं और क्यों। तो कटिंग टूल जो धातु को काटने का कार्य करता है उसमें कटिंग पॉइंट वेज नुमा होना अनिवार्य है तथा वेज आकृति को तैयार करने के लिए उसमें निम्न कोण होना आवश्यक है। यानी कौन सा कोण होना चाहिए? निम्न कोण होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट है आपका फ्रंट क्लियरेंस कोड, सेकंड है टॉप रैंक कोड, थर्ड है आपका साइड क्लियरेंस कोड और फोर्थ है कटिंग कोड। यानी फ्रंट क्लियरेंस, टॉप रैंक कोड, साइड क्लियरेंस कोड और कटिंग कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कटिंग टूल हाई स्पीड स्टील के अतिरिक्त किसी अन्य स्टील से भी बनाए जाते हैं? कटिंग टूल हाई स्पीड स्टील के अतिरिक्त किसके बने होंगे? कार्बाइड स्टील के भी बनाए जाते हैं और जिन्हें साधारणतः हम स्टील के टुकड़े पर ब्रेच करके प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील टूल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? हाई स्पीड स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती हैं और जिनका परसेंटेज क्या है? तो हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, हाई स्टील। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय मुख्य धातुओं के साथ क्या क्या कूलेंट प्रयोग किए जाते हैं? तो एल्युमिनियम के साथ मिट्टी का तेल, कॉपर के साथ सॉल्युबल ऑयल, ब्रास के साथ सॉल्युबल ऑयल, चिल्ड कास्ट आयरन के साथ सॉल्युबल ऑयल, माइल्ड स्टील सॉल्युबल ऑयल और अलाइ स्टील सॉल्युबल। यानी आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम के साथ मिट्टी का तेल हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी कॉपर, ब्रास, चिल्ड कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील के साथ सॉल्युबल ऑयल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। बोरिंग क्यों की जाती है? बोरिंग क्यों की जाती है? तो बोरिंग ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए, होल की ओवेलिटी समाप्त करने के लिए, होल की सूक्ष्मता बनाना, अच्छी सरफेस फिनिश प्रदान करना और रीमिंग माप प्रदान करना। होल बोरिंग क्यों की जाती है? तो ड्रिल का होल जो है वो बड़ा करने के लिए, होल की ओवेलिटी समाप्त करने के लिए, होल की सूक्ष्मता बनाना, अच्छी सरफेस फिनिश देना और रीमिंग माप प्रदान करना, इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरिंग क्रिया करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो बोरिंग क्रिया करते समय टूल की चाल दाईं ओर से बाईं ओर की ओर रखें, टूल की धार सही रखें, लंबे बोर के लिए बोरिंग बार बार प्रयोग करें, टूल में धड़कन पैदा ना होने दें और फिनिशिंग कट कम रखें और टूल की धार फिर से सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो कि फॉर्म आप क्वेश्चन दे सकते हैं तो कैच प्लेट, ड्राइविंग प्लेट और फेस प्लेट में क्या अंतर है? तो आप यहाँ पे फिगर में ले सकते हो, दिस इज योर कैच प्लेट, दिस इज योर ड्राइविंग प्लेट। यहाँ देखो आप, यहाँ पे एक ड्राइविंग पिन नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपका ये डायग्राम जो है आपका वो कंबाइंड डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि फॉर्म टर्निंग से आप क्या समझते हो? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्म टर्निंग से आप क्या समझते हो? तो फॉर्म टर्निंग में टूल को मुख्य रूप से जॉब के एक्सिस पर 90 डिग्री पर फीड देकर टूल में बनी आकृति के विपरीत आकृति को जॉब पर उतारते हैं, जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स आकृति। ठीक है, तो चित्र में एक कॉनकेव प्रोफाइल कॉन्वेक्स आकृति जॉब पर बनाई जा रही है। तो यानी फॉर्म टर्निंग से क्या होगा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।